ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जीवन में जाति पात के घोर विरोधी। लेखक लिखते हैं कि जब कभी वे आर्य समाज के सभासदों को अपने नाम के पीछे अपनी बात लिखते हुए देखते तो रोकते थे और कहते थे कि यह जाति पात की उपाधि किसी गुण व कर्म की सूचक नहीं, प्रत्युत्तर यह एक निरर्थक रूढ़ी है। वे कहा करते थे कि गुण कर्म व स्वभाव के अनुसार ये वर्ग वर्ण या जातियां केवल 4 हैं। इस अवस्था में हम शर्मा वर्मा आदि लिख सकते हैं, परंतु महेश्वरी थापर आदि नहीं लिखना चाहिए। पंडित गुरुदत्त जी के नाम के साथ हमने किसी भी लेख में शर्मा वर्मा आदि शब्द कहीं पढ़े नहीं। पंडित लेखराम जी की कुलियात आर्य मुसाफिर एक स्थान पर तथा एक आर्य गजट में एक उत्सव के पंडित लेखराम जी लिखित वृतांत में हमने उनके नाम के पीछे वर्मा शब्द पढ़ा है, परंतु जीवन के अंतिम दिनों में उनके नाम के पीछे विद्यार्थी ही लिखा जाता था। जब वे हमसे कहते कि यूरोप में किसी विषय विद्या में किसी नए नियम का पता खोज चला है, तो अत्यंत गदगद होकर साथ ही यह बात कहते कि यूरोप सत्य के अपि समीप आ रहा है। यदि कोई उनसे कहता यूरोप उन्नति कर रहा है, तो वे कहते थे कि भाई वेदों के निकट आ रहा है। सत्य सिद्धांत की उन्नति कोई क्या कर सकता है? क्या 2 और 2 4 का प्रतिवाद कोई नियम सिद्धांत कर सकता है? कदापि नहीं। वे कहते थे कि आधुनिक यूरोप योग विद्या से अनभिज्ञ होने के कारण वास्तविक सत्य सिद्धांत को नहीं जान सकता। इस कारण यूरोप में आज एक मान्यता का प्रतिपादन होता है तो 10 वर्ष के पश्चात उसका प्रतिवाद करना पड़ता है। यदि यूरोप वालों की यौगिक दृष्टि होती तो जिन नियमों का वे आज पता करते वे परसों कभी खंडित न होते। वे कहा करते थे कि ज्ञान योग विद्या के बिना अधूरा रहा करता है। आर्ष ग्रंथ इसी कारण पूर्ण है कि उनके रचयिता योगी थे। अष्टाध्यायी इसी कारण उत्तम है कि महर्षि पाणिनि जी योगी थे। दर्शन शास्त्रों के लेखक अपने भावों का इसी कारण बहुत स्पष्ट वर्णन करते हैं, क्योंकि वे योगी थे। कई सज्जन उनकी यह बात सुनकर कह देते थे कि योगी तो किसी कार्य के योग्य नहीं रहते। इसके उत्तर में वे कहा करते थे कि यह सत्य नहीं। देखिए, महर्षि पतंजलि ने पूर्ण योगी होने के कारण योग शास्त्र व शब्द शास्त्र महाभाष्य लिखा। श्री कृष्ण जी ने योगी होते हुए परोपकार किया। कोई भी प्राचीन ऋषि मुनि योग से रहित न था, परंतु सभी उत्तम और वैदिक कर्म किया करते थे। वर्तमान काल में क्या स्वामी दयानंद जी ने पूर्ण योगी होते हुए थोड़ा कार्य किया? हाँ, यह सत्य है कि योगी निरर्थक कार्य नहीं करते। पंडित जी कहा करते थे कि यूरोप की चिकित्सा पद्धति योग से अछूती होने के कारण अधूरी है। जिस कल का कोई ऊर्जा टूट गया हो, उसके चलने व कार्य करने का जिस प्रकार से परीक्षण नहीं हो सकता, उसी प्रकार मृत शरीर को केवल चीरने फाड़ने से जीवित शरीर के क्रियाकलाप का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। एक योगी जीते जागते शरीर की कल को देखकर सारे विकार का ठीक ठीक निदान करके औषधि
औषधि सुझा सकता है, परंतु प्रत्यक्ष प्रिय यूरोपीय डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकते। जब कोई विद्यार्थी उनसे प्रश्न करता था कि मैं आत्मोन्नति के लिए क्या उपाय करूं, तो वे कहते थे कि अष्टाध्यायी से लेकर वेदों का अध्ययन करो तथा अष्टांग योग की साधना करो। विवाह की चर्चा के प्रसंग में एक बार उन्होंने कहा कि हमने अपने पुत्र को जब वह स्वयं विवाह करना चाहेगा, कहेंगे कि अमेरिका जाकर किसी सुयोग्य कन्या को आर्य बनाकर उसे विवाह करना। वे अष्टाध्यायी श्रेणी के सब विद्यार्थियों से कहा करते थे कि प्रातःकाल संध्या के पश्चात 1 घंटा तक सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़ा करो। वे कहते थे कि मैंने 11 बार सत्यार्थ प्रकाश को ध्यान से पढ़ा। लाला जीवन दास आदि का कथन है कि 11 नहीं 18 बार पढ़ा, और कहते थे कि जब जब इस ग्रंथ को पढ़ा मुझे इसके नए नए अर्थ सूझे। और वे कहते थे कि यह खेत की बात है कि सत्यार्थ प्रकाश लोग कई बार नहीं पढ़ते। एक बार प्राणायाम की चर्चा करते हुए वे कहने लगे कि प्राणायाम असाध्य रोगों को दूर कर सकता है, और बिना विधि के किया जाए तो हानि भी बहुत करता है। जिज्ञासु उन्होंने बताया कि कभी कभी किसी स्थूल काय व्यक्ति को यह प्राणायाम कुछ दुर्लभ बना देता है, परंतु थोड़े समय के पश्चात वह व्यक्ति सशक्त व स्वस्थ हो जाता है। उसका यह कथन था कि संसार में सबसे उपयोगी वस्तु निःशुल्क मिला करती है, अतः भयंकर रोगों की सर्वोत्तम औषधि वायु है, और वायु प्राणायाम द्वारा औषधि का काम दे सकती है। एक बार लाला शिव नारायण अपने पुत्र को पंडित जी के पास ले गए और कहने लगे कि पंडित जी, इसे मैं अष्टाध्यायी पढ़ाता हूँ और मेरा विचार है कि इसे अंग्रेजी न पढ़ाऊँ। उनका क्या मत है? आपका क्या मत है? तो वे बोले, हम आपसे सहमत हैं। जब 95% लोग अंग्रेजी पढ़े बिना आजीविका कमा सकते हैं, तो आपको रोटी के लिए उसे अंग्रेजी पढ़ाना कोई आवश्यक नहीं। एक दिन पंडित जी ने मेरे साथ प्रातः वायु सेवन का निश्चय किया, और मैं प्रातः ही उनके घर पर गया। मैंने उन्हें ऊपर छत की ओर देखा। एक टूटी हुई चारपाई पर बिना बिस्तर सोते हुए पाया। मैंने पुकारा तो वो एकदम उठ खड़े हुए और मेरे साथ चल पड़े। मैंने पूछा, पंडित जी, आपको ऐसी खाट पर नींद आ गई? वे कहने लगे, टूटी खाट क्या निद्रा को रोक सकती है? मैंने कहा, आपको ऐसी खाट पर सोना शोभा नहीं देता? पंडित जी ने उत्तर दिया, सोना ही तो है, कहीं भी सो जाओ। अनेक व्यक्ति ऐसे ही खाटों पर सोते हैं। हम क्या निराले हैं? इस प्रकार वार्तालाप करते हुए मैं तथा लाला जगन्नाथ उनके साथ नगर से बहुत दूर निकल गए। मार्ग में उन्होंने छोटे छोटे ग्रामों में रहने के लाभ बताए। फिर घोड़ों की कहानियां सुनाते हुए कहा कि पशुओं में भी हम जैसे आत्मा हैं और वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। गोलबाग में आकर उन्होंने कहा कि वनस्पतियां में भी सुपुष्पित अवस्था में जीव हैं। एक फूल तोड़कर वनस्पतियों के संबंध में कई ज्ञान की बातें सुनाते रहे। इसी बीच लाला गणपत राय जी वहां आ गए। हम सब पंडित जी की उत्तम शिक्षा से लाभान्वित होने लगे। उन्होंने अश्लील तथा काम वासना भड़काने वाले उपन्यास पढ़ने का निषेध किया। यूरोप के बड़े बड़े धनियों व इंद्रियों के दास व्यक्तियों के पापयुक्त जीवन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि केवल जीवन निर्वाह के लिए धर्म पूर्वक धन कमाना वैश्य कर्म है, न कि पाप से धन कमाना। अंत में उन्होंने कहा कि ज्ञात नहीं कि वे ऋषि लोग कैसे होंगे जो अपने हाथों से परीक्षण करके लिख गए कि संसार में ईश्वर ऐसे ही देख रहा है, व्यापक है, जैसे खारे जल में नमक घुला हुआ है। एक बार ईसाइयों के यहाँ एक अंग्रेज ने भाषण दिया जिसमें उसने मैक्स मूलर आदि के प्रमाणों से वैदिक धर्म को दूषित बतलाया। पंडित जी भी वहाँ उपस्थित थे। वहाँ से लौटते हुए मार्ग में कहने लगे
कि हम इसके कथन से सहमत नहीं हैं। क्या यह हो सकता है कि हम भारतवर्ष के निवासी लंदन में जाकर अंग्रेजी प्राध्यापकों की तुलना में शेक्सपियर व मैकाले की त्रुटियां निकालें तथा अंग्रेजी शब्दों के प्रचलित अर्थ अंग्रेजों को सुनाकर कहें कि तुम शेक्सपियर को नहीं जानते, हमसे इसके अर्थ सीखो। वेद का अर्थ है मैक्स मूलर अधिक जान सकता है या प्राचीन ऋषि मुनि निरुक्त आदि में वेद के अर्थ मिल सकते हैं, न कि किसी परकीय की कल्पना वेद के अर्थ को जान सकती है। ऋषि जीवन की बात, जब कोई उनसे ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र की बात करता तो वे काम छोड़कर उनके प्रश्न को सुनते और उत्तर देने को उद्यत हो जाते। एक बार किसी ने उनसे कहा कि पंडित जी, आपको स्वामी जी के योगी होने के बारे में अनेक बातों का ज्ञान है, आप उनका जीवन चरित्र क्यों नहीं लिखते? उन्होंने बहुत गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ, यत्न तो कर रहा हूँ कि स्वामी जी की जीवनी लिखी जाए, कुछ आरंभ भी कर दिया। उसने पूछा, कब छपेगा? गुरुदत्त का उत्तर था, आप कागज पर लिखा हुआ जीवन चरित्र समझ रहे हैं, हमारे विचार में स्वामी दयानंद की जीवनी सारे जीवन में लिखी जानी चाहिए। मैं यत्नशील हूँ कि अपने जीवन में उनकी जीवनी लिख सकूं। एक बार आर्य समाज अमृतसर के वार्षिक उत्सव पर भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि स्वामी दयानंद का ज्ञान लोगों को 2 शताब्दियों के पश्चात होगा, जबकि जन साधारण पूर्वाग्रह छोड़कर उसके साहित्य का अध्ययन करेंगे। और अभी लोगों की यह स्थिति नहीं कि उस योगी की बातों को समझ सकें। वे कहा करते थे कि जैसे 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध संसार में हुआ था, जिसके कारण वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना न रहा, इसी प्रकार अब फिर संसार में एक बौद्धिक महाभारत की तैयारी हो रही है। पूर्व व पश्चिम के मध्य में वह बौद्धिक युद्ध होगा। उसके बाद संसार में पुनः वेदों का पठन पाठन प्रचलित होगा। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज द्वारा इस बौद्धिक संग्राम का बीज सारे संसार में बो दिया है। इस देश में भंगी न थे। एक बार किसी अवसर पर उन्होंने एक व्यक्ति से कहा कि महर्षि दयानंद जी ने अजमेर में कहा था कि महाराजा युधिष्ठिर से पूर्व आर्यावर्त में मूल मूत्र उठाने वाले भंगी नहीं थे। आर्य साहित्य में भंगी के लिए कोई शब्द नहीं है। अष्टाध्यायी के पठन पाठन का विरोध एक बार लाहौर में, जब कुछ लोग अष्टाध्यायी के पठन पाठन के विरुद्ध युक्तियां गढ़ रहे थे, तो उन्होंने विषय को लेकर आर्य समाज में लोग क्या कहेंगे के शीर्षक के एक व्याख्यान दिया था। उन्होंने उनमें यह सिद्ध किया था कि जब कोई नया उपयोगी कार्य आरंभ किया जाता है तो उसी समय करने वालों के हृदय में ऐसे प्रश्न उठा करते हैं, परंतु दृढ़ निश्चय के सामने ऐसे प्रश्न स्वयं ही शांत हो जाते हैं। ये रहा पंडित गुरुदत्त जीवन में जाति पाति मतांतरों का वर्णन। आगे की चर्चा फिर आपके सम्मुख होगी। इति ओम सम।